बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ करेला रेसिपी और इसके लिए हमें चाहिए करेले एंड बीफ चाहिए हमें, और इसके साथ साथ हमें चाहिए नमक चाहिए हमें, एंड हल्दी है और सुरख मिर्च एंड अदरक है, मैं काट चुकी हूँ छिलके, एंड सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर हैं, ये भी मैं काट चुकी हूँ, और चाहिए हमें लहसुन एंड प्याज, और प्याज मैं चॉप कर चुकी हूँ। अच्छा, और जो करेले हैं ये सबसे पहले अपने छीलने हैं और इनको काट के इनके बीज निकालने हैं, बीज को अपने फेंक देना है, और जो बाकी करेले रह जाएंगे उनको आपने काटना है, और उसमें आपने छिड़कना है इसके ऊपर नमक। तकरीबन 2-3 चम्मच आप इसके ऊपर नमक अच्छी तरीके से छिड़क के इनको मिक्स करें और रख दें 15-20 मिनट के लिए। देन 15-20 मिनट के बाद आपने इनको अच्छी तरीके से वॉश करना है। तो बड़े से बर्तन में आप इसको डालिएगा और पानी ढेर सारा डालिएगा, इसको वॉश कर लीजिएगा। देन इसको आपने करना है फ्राई। तो मैं इसमें फ्राई पैन में मैं डाल के ऑयल डाल के इसको फ्राई करने के लिए मैं रख चुकी हूँ। अब तो जब तक ये फ्राई होता है हम बाकी काम निपटाते हैं साथ। तो जो हमने प्याज चॉप किया था उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल, एंड इसको हम ज़रा सॉफ्ट कर लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, और उसके साथ साथ हम बना लेंगे ग्रेवी अपनी, और जो मसाले की बनेंगी उसमें हम जग में डालेंगे अपना लहसुन, अदरक, टमाटर एंड सब्ज़ मिर्च, और इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो ग्रेवी है रेडी हो जाएगी, इसको हम अपने मसाले में यूज़ करेंगे। ओके, देखें बीट हो रही है। ओके, वो जो प्याज था, वो जो सॉफ्ट हुआ था प्याज, उसमें हम ऐड करेंगे नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, और इसको हम करेंगे मिक्स। एक 2 मिनट के बाद हम वो जो हमने ग्रेवी बनाई है, जो हमने बीट किया मसाला, उसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम भूनेंगे 1-2 मिनट। जब ये ज़रा अच्छी तरीके से भुन जाएगी देन हम इसमें जो मटन है हमारा वो ऐड कर देंगे, एंड इसको भी 1-2 मिनट हम भून लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी। तो तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी डाल दें, क्योंकि बीफ को पकने में काफ़ी टाइम लगता है, 20-25 मिनट लग जाते हैं। सो ये 20-25 मिनट के बाद रेडी होगा। और करेले जो हमारे हैं तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं, इनको हम अब अलग कर लेंगे, चूल्हे से उतार लेंगे, अलग बर्तन में डाल लेंगे। तो देखें जनाब, ये तकरीबन 20-25 मिनट के बाद हमारा जो बीफ का सालन है ये रेडी हो गया है। इसमें हम करेले जो फ्राई किए हुए हैं वो ऐड कर देंगे। ये चेक करें, ये वाले जो करेले हैं बहुत अच्छी तरीके से ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इनको हम इस बीफ में ऐड करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सालन बनता है। आप ज़रूर इस तरीके को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। देखिए, हम इसको डिश आउट कर चुके हैं, एंड जितना देखने में अच्छा लग रहा है ऐसे ही खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।